गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में अब जो स्टूडेंट को फरवरी में एग्ज़ाम देना है, 2026 के फरवरी में एग्ज़ाम देना है, उसका जो इंग्लिश है, उस इंग्लिश में सब्जेक्टिव में जो 7 नंबर क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, उसमें दिया होता है पैसेज और एक होता है प्रेसिस। ठीक ना, प्रेसिज इसको कहते हैं। तो या तो हमको पैसेज करना होता है प्रेसिज, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चाहे बहुत सारे जो कमजोर लेवल का स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये है क्या। तो मैंने देखा है जब क्वेश्चन पेपर जब उसको चेक किया जाता है, ठीक ना, एग्जाम में मैंने चेक किया तो बहुत सारे, तो मैंने देखा है कि इसको इसी तरह से उतार देते हैं, चाहे छोड़ देते हैं, चाहे उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो वो स्टूडेंट आज समझ ले कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा सब्जेक्टिव, उस सब्जेक्टिव का जो 1 2 3 4 5 6 करके 7वां नंबर जो क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, वो बहुत इजी है और उसको सभी स्टूडेंट को करना चाहिए। जो स्टूडेंट बहुत कमजोर है उसको तो अवश्य करना चाहिए प्रेसिस, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से लिखा रहेगा कि राइट अ प्रेसिज। आपको पैसेज अगर करना है तो ठीक है, नहीं पैसेज करना है तो उसके बदले प्रेसिज करना है। इसको संक्षेपण भी कहते हैं, इसको हम लोग संक्षेपण भी कहते हैं। द राइट अ प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। इसी तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा पेपर में। और 7वां में जो और करके दिया रहेगा, इस तरह से और करके दिया रहेगा। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो स्टेप और स्टेप कुछ नहीं जरूरत है, एकदम डायरेक्ट इसका आंसर इतना आसान है कि कोई भी स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन वो जानता ही नहीं है तो उसके लिए वरदान साबित होगा। देखो बेटा क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इसमें से आंसर इस तरह से देंगे, आप एग्जाम में इस तरह से आंसर देंगे, आंसर लिख करके और 7 नंबर ऐसे लिखेंगे, आंसर का 7 नंबर, और यहां पे दे देंगे प्रेसिस। इसको प्रेसी बोलते हैं, चाहे कुछ लोग प्रेसिज भी बोलते हैं। और इस तरह से करने के बाद सबसे पहले जो आंसर होगा वो टाइटल देंगे, टाइटल। आप टाइटल ऐसे लिखेंगे और इसको जब 2-4 बार पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है वही टाइटल होता है। देखिए देखिए कह रहा है कि हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। लाइफ विदाउट गुड हेल्थ, देखिए हेल्थ फिर हेल्थ दे रहा है, इज नॉट लाइफ। Unhealthy man leads a miserable life. Good health is the key of success. The real health of man is his health. We must pay proper attention to keep fit and healthy. तो ज्यादातर हेल्थ दिया है, तो अब इसका जो टाइटल है आपको हेल्थ देना है। अब देखिए अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रेसी राइटिंग इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो पूछते हैं कि हम क्या इसका टाइटल दें, हमारा टाइटल कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो और कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहता है कोई क्वेश्चन, और क्वेश्चन में से आप खरीदते हैं जाकर के टारगेट, या कोई भी अगर गेस्ट पेपर खरीदते हैं उसमें प्रेसिज दिया रहता है, उसको देखकर अपने मन से आप कोई अगर टाइटल खोजते हैं और देखते हैं कि उसका जो आंसर दिया उसका आपका टाइटल और उसका टाइटल मिलता नहीं है, तो आप फिर लिखना बंद करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, इसके बदले पैसेज लिखते हैं। तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं हम, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के टाइटल देते हैं और सबका टाइटल पे नंबर मिलता है। वो बस रिलेटेड होना चाहिए कि जो लिखा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइटल दिया कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपने ये दे दिया टाइटल तब भी सही है। अगर आपने दे दिया कि द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, तब भी सही है। अगर आपने टाइटल दे दिया कि हेल्दी मैन, हेल्दी मैन, आपने टाइटल दे दिया कि यूज ऑफ हेल्थ, तो आप समझने की कोशिश करो बेटा कि इसमें से किसी को भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कि टाइटल। तो आप सबसे पहले इससे एकदम मुक्त हो जाइए कि टाइटल शब्द में ये नहीं समझिए कि हमको टाइटल ही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें।
तो इसको पढ़ेंगे तो जो कुछ भी टाइटल लिख देंगे उससे मिलता जुलता तो दैट्स ओके, आपको नंबर मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसमें देखिए, आप कोई अगर गेस्ट पेपर लिए हैं तो देखिए उसमें प्रेसिज करिए और उसका एक टाइटल दीजिए, और टाइटल आपका लिखा हुआ उस व्यक्ति जो आंसर दिया उसका नहीं मिलता है तो उसे चिंतित मत होइए, आपको नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं कि मिल सकता है, लेकिन कुछ भी उससे मिलता जुलता देंगे तो आपको मिलेगा। अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से 3 को हटा देते हैं। अब इसके बाद अब क्या करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप ये करना है आपको कि टाइटल देना है, आपको 1 नंबर, 1 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब 3 नंबर के लिए क्या करना है कि ये टोटल को रीड काउंट करना है कि कितना है। जैसे यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहां शब्द जब आएंगे तो ये टोटल 50 है, 50 है। तो जितना ये शब्द रहेगा उस शब्द को तुरंत 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा। जो भी शब्द है, मान लीजिए कि 60 शब्द है तब भी 3 से, 70 शब्द है, जितना भी ये शब्द है 3 से, 3 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो 16 बार में जाएगा, 48 48 हो जाएगा, 2 यानी कि 16 से कट जा रहा है, यानी कि लगभग 16 शब्द। तो अब आपको प्रेसिज क्या करना है, आखिर 16 शब्द में लिखना है। अब 16 शब्द का मतलब ये नहीं हो कि एक्यूरेट 16 ही शब्द लिखेंगे। अगर आप 17 शब्द लिख देते हैं, 18 शब्द लिख देते हैं, चाहे 14 शब्द लिख देते हैं, 15 शब्द लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसी से मिलता जुलता आपको शब्द लिखना है। तो क्या समझे, पहला टाइटल दिए, दूसरा आपने क्या समझा कि जितना संख्या दिया रहेगा उस संख्या को 3 से भाग दे देना है, जितना आएगा यानी कि 1/3 जितना होगा उसी के इर्द गिर्द लिखना है आपको, उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे उस स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि आखिर हम इसको करेंगे क्या, करेंगे क्या। तो बेटा आपको मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपना दिमाग जो है एकदम शांत रखिएगा, उसमें से देखिएगा कि इसमें से क्या हम कट करें आखिर 15-16 शब्द के आसपास हो जाए। तो यहाँ पे दिया है कि हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ, तो बस आपको लिखना है कि हेल्थ इज, क्या लिखेंगे, हेल्थ इज। अब पूरा कट करना है, ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 16 शब्द लिखना है। तो हेल्थ इज द वैल्यूएबल थिंग। अब देखिए इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 इन ह्यूमन लाइफ, इतना लिख दिए। अब जानिए कि यहां पे कह रहा है कि लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज नॉट लाइफ एट ऑल एंड हेल्दी मैन लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। गुड हेल्थ इज द की टू सक्सेस, द रियल वेल्थ ऑफ मैन इज हेल्थ, वी मस्ट पे प्रॉपर अटेंशन। तो अब बीच में से लिखेंगे, ठीक ना, कोई उठा लीजिए, जैसे यहां पे इसको उठा लिए, तो गुड हेल्थ इज की टू सक्सेस। अब देखिए इसको आप रीड करेंगे, काउंट करेंगे कि 16 से अधिक हो तो 1 2 अधिक हो, चाहे कम हो तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, आपको 16 शब्द लिखना ही है। तो मान लीजिए कि एक शब्द 2-4 शब्द और लिख सकते हैं, तो लिखते हैं वी मस्ट अटेंशन इट, बस हो गया। यानी कि इसी में से काट छाट करके अगर आप लिखते हैं, जिसको एकदम समझ में नहीं आता उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, और अब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 शब्द है। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि टोटल वर्ड्स, इस तरह से लिखेंगे टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो ये 50 है, तो लिखेंगे 50। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रेसिज्ड वर्ड। तो प्रेसिज वर्ड्स कितने हैं, तो ये गिने तो 18 है, इतना लिख देंगे। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा, 4 मार्क्स। किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट दे। तो देखिए कितना आसान है। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो वर्ड्स बार बार लिखा रहेगा उसी को टाइटल में डालना है,
और आपको बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं आ रहा है, इसका हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा काट काट करके सेंटेंस को लिख देंगे, उसका 1/3, तो आपको 4 में 4 नंबर मिलता है। और इस क्वेश्चन को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि इसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का क्रैश कोर्स का ये पहला दिन था, और फिर हम दूसरा हिंदी और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, फिर हम दोबारा आपको हिंदी और इंग्लिश पे लेकर चलेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि सेकेंड डे आपको क्या लेकर आते हैं। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।